ओके हेलो, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करें तो पहले ध्यान से देख लो, एक सिंपल सर्किट है ये। यहाँ पे एक बैटरी लगी है, की लगा है, बल्ब लगा है और रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है। बेसिकली यहाँ रेजिस्टर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके एक सिंबल है। जैसे बल्ब का सिंबल ये है, बैटरी का सिंबल ये है, की बिल्कुल वैसी होती है। जैसे स्विच होता है ऑन ऑफ वाला, ये बिल्कुल वैसी चीज है। तो एक सिंपल सा सर्किट है। अब बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा V, ठीक है, यहां से कुछ करंट निकल रहा होगा I, है कि नहीं, तो करंट निकल रहा होगा I, इसका रेजिस्टेंस होगा R। तो हमें वो ये सॉल्व करना तो बहुत आसानी से आता है कि V इज इक्वल्स टू IR। ये चीज हमने ओहम्स लॉ में देखी। V पता होगा, I पता होगा, R निकाल सकते हैं। ये पता है, ये पता है, ये निकाल सकते हैं। कोई सी भी दो वैल्यूज पता है, तीसरी निकाल सकते हैं। बट क्या होगा अगर मैं एक रेजिस्टेंस की जगह दो तीन रेजिस्टेंस यूज करूं तो? जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम यहां देख सकते हो, मैंने तीन रेजिस्टेंस को साथ में लगाया, यहां पे लगाया, यहां पे लगाया, यहां अलग तरीके से लगाया, यहां अलग तरीके से लगाया। अब सोचो कि यहां पे तो एक रेजिस्टेंस था, आराम से फॉर्मूले में हमारे लगा के हमने काम बन गया, है कि नहीं। बट यहां पे तीन रेजिस्टेंस है, यहां पे भी तीन रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहां 5 हो, 10 हो, कितने भी हो। अगर ऐसे रेजिस्टेंस लगाने लग गए तो फिर ये फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे एक सिंपल अप्रोच लगाते हैं कि हम एक ना तरीका अपनाते हैं कि हम लोग दिमाग में सोचते हैं कि क्या हो अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के इन तीनों की जगह कोई एक रेजिस्टेंस लगा दूं जो इन तीनों के बराबर हो। ठीक है, अब तीनों की जगह जो एक लग गया, अब एक लग गया उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी और एक की वैल्यू आ गई तो फिर उसको फॉर्मूले में पुट करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर मैं इन तीनों को भी हटा के आराम से यहाँ पे अगर वो कर दूं, क्या कहते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा दूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, काम बन जाएगा, फॉर्मूले में यूज होने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है तुम रेजिस्टेंस कंबाइन तो करते हो, बट ओवरऑल अप्रोच यही रहती है कि उन सारों को कंबाइन करने के बाद अगर मान लो हटा के मैं एक लगाना चाहूं तो किसके बराबर होगा, है कि नहीं। एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझ लो कि कोई इंसान है, ठीक है, अब कोई इंसान है कि वो खड़ा हुआ है और इंसान समझ लो, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वेइंग स्केल पे, वजन नापने वाले स्केल पे खड़े हैं, तो दोनों बच्चों का वजन मिला के 50-60 किलो बनता है, ठीक है, और उन दोनों को हटा के मैं वहां खड़ा हो जाऊं, मेरे अकेले का वजन 60 किलो है, तो हो गया ना कि उन दोनों को हटा के मैं अकेला लग गया, है कि नहीं। तो यही वैसे ही चीज है। तो ये करने से अब हम इसको बट बदलने के लिए करना क्या पड़ेगा, इन तीनों को हटा के ये लगाना है तो क्या करना है, इन तीनों को हटा के ये लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला जो तरीका है कंबाइन करने का, उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो तीनों रेजिस्टेंस को साथ साथ में एक लाइन में लगा दिया है, इसको सीरीज बोलते हैं, बट मैं ऐसे बोल दूं लाइन में लगा दिया, इससे कम समझ में आता है। ध्यान से देखो यहाँ होता क्या है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के दो एंड होते हैं, ये एक एंड है A, मान लो ये दूसरा एंड है B, दो एंड, और बेसिकली इसको बोला जाएगा दो टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल जैसे ट्रेन के टर्मिनल होते हैं, तुमने सुना होगा, एंड वही है, वैसे रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल है। अब यहाँ पे इसका जो एक टर्मिनल है उसको मैं किसी दूसरे टर्मिनल के साथ मान लो ऐसे ऐड कर देता हूं, इसको इससे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि मेरे पास, ऐसे समझ लो, पहले तो इस रेजिस्टेंस को अलग से बनाते हैं, ठीक है, और इसका एक टर्मिनल है C, इसका एक टर्मिनल है D, ठीक है। तो अगर मान लो तुम एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही टर्मिनल से जोड़ो, सिर्फ एक एंड से जोड़ते हो, तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो ये और ये सिर्फ एक एंड से जुड़े हुए हैं, ये और ये सिर्फ एक एंड से जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ एक एंड से अगर जुड़ेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगला स्टेप हमारा यही है कि इन तीनों को हटाना है और इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लाना है। कैसे लाएंगे? तो लाने का एक सिंपल सा तरीका होगा, यहाँ पे हम एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये मैंने क्या बवाल लिख दिया, ये चीज तुम्हें समझना है। ये है सबसे 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज की क्लास का। आज की क्लास का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये नहीं है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है, कि जब हम लोग बात करते हैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन की, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे जो करंट होता है, यानी I की वैल्यू जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और जो वोल्टेज मतलब V की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, मतलब उसकी वैल्यू
चेंज होती है, ऐसा लिख सकते हैं हम, उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज। ठीक है, अब इसको क्या मतलब है, यहाँ पे देखो ये जो करंट है वो यहां से जाएगा, इसके अंदर भी सेम करंट जाएगा, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी, तीनों के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं तो। ठीक है, बट अगर क्या हो, मैं इन लोगों को क्या कर दूं कि मैं इनके वोल्टेज की बात करूं, तो वोल्टेज अगर मैं इसमें चेक करूंगा तो अलग होगा, इसमें चेक करूंगा तो अलग होगा, और इसमें चेक करूंगा तो अलग होगा। ये नेचुरली होता है, ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। तो एक्सपेरिमेंट से देख के ही हमने ये बता दिया, और ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है और V की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। और ओवरऑल जब इसके और इसके तीनों के वोल्टेज को तुम ऐड कर देते हो तो वो किसके बराबर होता है, बड़े वाले वोल्टेज, मतलब पूरे बैटरी के बराबर होता है। इसको ऐसा समझ लो कि चलो बैटरी हमारे पास कितनी है, ऐसा समझ लो 15 वोल्ट की है। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हर बार यही होगा। एग्जांपल 15 वोल्ट की है, तो होता क्या है, यहां पे एक तरीके से ना वोल्टेज का ड्रॉप आता है। ठीक है, एक तरीके से गिरावट आता है। यहां पे आ गया 5 वोल्ट का ड्रॉप, यहां पे आ गया हमारे पास 8 वोल्ट का ड्रॉप, और यहां पे आ गया मेरे पास 2 वोल्ट का ड्रॉप। ठीक है, अब एक्चुअल में इन तीनों को ऐड करके देखोगे तो 5 + 8 + 2 कितना आ गया हमारे पास, ये 5 + 8 15 वोल्ट आ गया है कि नहीं। तो तुम नोटिस करोगे कि ये और इन तीनों का सम क्या होता है, बराबर होता है। और ये चीज तो मैंने लिख दी तो तुम्हें माननी पड़ रही है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि बाद में करेंगे, तब मैं तुम्हें ये एक्चुअल में करके दिखाऊंगा कि ऐसा होता भी है। तो मैं ये हवा में नहीं फेंक रहा हूं, ऐसा सच में होगा भी। ठीक है ना, तो वही है कि आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग सबकी होगी, इसीलिए हम सबको ऐड कर देंगे, वो टोटल के बराबर है। अब टोटल की वैल्यू लिखोगे तो V = IR, जब V1 के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, IR1, दूसरे वाले के लिए IR2, और तीसरे वाले के लिए IR3, है ना। तुम नोटिस कर रहे हो क्या किया मैंने, V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। कैसे लिखा, ये ओम्स लॉ है, V = IR, सिंपल सी चीज। अब यहां से I कॉमन ले सकते हो, IR = यहां से I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, R1 + R2 + R3, तीनों को कॉमन ले लिया, I से I कट गया, R की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, R1 + R2 + R3। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू। यानी कहने का ये क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर मान लो तुम इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के कोई एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो इन तीनों की जगह पे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी सी बस ये मेहनत करनी पड़ेगी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस ढूंढ के लाना पड़ेगा। इस R की वैल्यू को R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, कि ऐसा रेजिस्टेंस ढूंढ के लाना पड़ेगा जो कि होगा इन तीनों के सम के बराबर। ठीक है, इन तीनों के सम के बराबर अगर तुम ढूंढ लाए तो तुम उन तीनों की जगह इसको आराम से लगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये 4 है, ये 8 है, ये कितना है, मैं लिख देता हूं। चलो मान लो ये 4 है, ये 8 है और ये 16 है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो ऐड करो 16 4 20 20 और 28, यानी अगर इन तीनों को हटा के एक लगाना तो तुम्हें एक 28 ओम का रेजिस्टर ढूंढ के लाना पड़ेगा। ये और ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, फिर सेम हो जाएगी, कोई फर्क नहीं बचेगा इन दोनों बातों में। समझ में आ गई बात। तो ये कंसेप्ट होता है। हालांकि देखो तुम्हें फॉर्मूला कोई भी सिखा देगा, इस फॉर्मूले को यूज करना सिखा देगा, बट कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी होता है। मैं हमेशा बोलता हूं रटने से ज्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो ये कहानी थी सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो जो दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन है इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एक रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है, उसको सिर्फ मैंने एक एंड से जोड़ा है, सिर्फ एक एंड से जोड़ा है, तो वो मेरे पास क्या हो गया, सीरीज हो गया। बट जैसे ही मैं इसको एक एंड से तो जोड़ रहा हूं, साथ के साथ दूसरे एंड से भी ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, दो एंड मैंने इनके जोड़ दिए, तो ये जो होता है इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब ये तुम्हें इससे अलग लग रहा होगा बट फर्क है, मतलब दोनों बिल्कुल सेम ही चीजें। एक्चुअल में देखो, ये रहा हमारे पास पहला रेजिस्टेंस और ये रहा हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या करो कि इसका ये वाला एंड इससे ऐसे जोड़ दो और इसका ये वाला एंड इससे ऐसे जोड़ दो। तो यहां सिंपली यही चीज हुई कि पहला और दूसरा, अब यहां पे ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल फिर से कोई भी तुम्हें ना सर्किट बना के दे देगा और ये दिखने में लगता है कि फर्क देख के पता चल रहा है, अभी पता लगेगा, बाद में दिक्कत हो सकती है। तो यहां तुम्हें अगर फर्क समझना है तो मेन फर्क यही है कि एक जगह से जुड़ा है तो सीरीज और दो जगह से जुड़ा हुआ है तो पैरेलल। अब फिर से इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि अभी हमने लगाया था वही चीज। पिछली बार हमने सीरीज में क्या लिखा, V = V1 + V2 + V3, यहां पे उसका उल्टा होगा, I = क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3। बिल्कुल जस्ट पिछली बार जो हमने लिखा उसका क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो v की वैल्यू रहती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, और जो i की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। जब हम किसकी बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कहने का मतलब यहां से जब करंट जाएगा, यहां से जब I की वैल्यू जाएगी तो वो अलग अलग पार्ट्स में बिखर जाएगी। इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2 और इसमें जाएगी I3। करंट की वैल्यू तीनों ब्रांच में अलग अलग बिखर जाती है। ऐसा होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो V की वैल्यू रहती है वो तीनों में सेम रहती है, यानी R1, R2 और R3 तीनों में वोल्टेज यानी V की वैल्यू रहेगी सेम, बट करंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। यही है आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये यहां तो यूज हो ही रहा है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, तो जब वो करेंगे तब की तब देखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं। तुम्हें पता ही है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I R होता है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय R हो जाएगी। बस वही चीज है, यहाँ पे करते हैं V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ठीक है ना, तो इनकी वैल्यू बस मैंने यहाँ पे पुट करते चले गए। अब वही चीज करेंगे कि V बाय R किया और V कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो V से V कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/R आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर आ गई। तो ये इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है एक्चुअल में, बट वही है कि कंसेप्ट तो तुम्हें समझ में आ गया, कैलकुलेशन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ वही चीज है। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के अगर तुम्हें कोई एक रेजिस्टेंस लगाना है तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू वो भी 1/R इक्विवेलेंट। अभी एंड में इसको अल्टी पल्टी मारना जरूरी होगा। तो ये चीज अगर मैं इसको R इक्विवेलेंट बोलूं तो इन तीनों के बराबर, तो यहां पे फर्क आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वहां अलग फॉर्मूला है, वो इजी फॉर्मूला है, उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है, इस फॉर्मूले को सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट कंसेप्ट दोनों में ही ये वाला जो है वो सेम है। सेम इन द सेंस कि वहां पे जो ओवरऑल कंसेप्ट लग रहा है, बट वहां पे यही है कि V की वैल्यू सेम रहती, V की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ पे V की वैल्यू कांस्टेंट है यानी सेम है। ठीक है ना, फर्क है दोनों में, ये चीज फर्क है और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इतनी कहानी थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। यहाँ कुछ बातें और है, पहले तो इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज, वो तो सिंपल सी चीज है। और दूसरी बात एक और चीज कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो सीरीज वाले से ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा यूज भी होता है। क्यों, ये सारी बातें अब अगली क्लास में देखेंगे। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।